फिर हिंदी में भी उसका नमूना खुलासा कर दूंगा। तो अपनी जीवन है, आज की अपनी ज़िंदगी है, कैसे जीऊँगा अभी, समय तो दिक्कत आने वाली है। तो ऐसा एक एक शब्द आपने सुना होगा, एक एक शब्द सुना और ये शब्द में क्या अपना समझाया, क्या समझदारी ली। ये कान में से एक कान में से सुना और एक कान में से निकाल दिया, वो नहीं चलेगी। दोनों कान से सुनो, ये शरीर में ग्रहण करो, ये शरीर में ग्रहण करो और अमल अमली करो। भी व्यवहार का अमल अमली करो, जब तो यह देश के अंदर रहने का जगह मिलेगा, थारा मिलेगा, बहुत दिक्कत। तो फिर जो कानून बन गया है, कायदा आ गया है, ये कौन लाया है और कैसे आपने फंसा दिया है। ये फंसा दिया है, उसको मैं थोड़ा राग रहने में बोलता हूँ। एक एक शब्द हो आखे अखेल्या गोठ्या पाऊं, अरे अखेल्या गोठ्या बोयूं नहीं ले जा रहा। ओ आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा। एक एक शब्दो आखे अखल्या गोठ्या पाऊं नहीं ले दारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा। आदि अनांदी अरे वाड़ा वडीलो, पेढी जादवार सयापू ओळखाण दे जरा। आदि अनांदी वाड़ा वडीलो, पेढी जादवार सयापू ओळखाण दे जरा। अरे खेतीवाड़ी को बा मिलकत, खेतीवाड़ी को बा मिलकत हाँ चवील जारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा। एक एक शब्दो आखे अखल्या गोठ्या पाऊं नहीं ले दारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा। देश विदेशी लोके यलहारा, राजनीति धर्म नीति लेता यलहारा। अरे देश विदेश से आए हुए लोग ये धर्म नीति ने राजनीति लेते आए हैं। राजनीति चलाने के लिए राजगुरु आता है, उसका सनद के आधार से राज चलाता है। और धर्म वाले आए हैं, धर्म गुरु आता है, ये धर्म गुरु के आधार से उसका सनद निकलती है, इस आधार से धर्म चलता है। तो अपन ये अपन सनदी नहीं है, ये अपन सनदी समाज नहीं है। समाज सनद लेके अपन नहीं जीते हैं। अपन यहाँ का आदिवासी का मूल बीज, मूल वतन में मूल मालिक बैठे हैं, अपन मालिक का परिवार है, ये सनदी नहीं है। देश विदेशी लोके यलहारा, राजनीति धर्म नीति लेता यलहारा। अरे भोला आदिवासी देखिने, अरे भोला आदिवासी देखिने, राजनीति धर्म नीति में ठो गई गया हारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा। विदेशी लोके आला कायदो ललहारा, भोला आदिवासी पे कायदो लगावे राम। खेतीवाड़ी को बाव पे, खेतीवाड़ी को बाव पे, विदेशी लोके तेता मालिक है बोनिया हारा, आदिवासी ओ बाई पाऊं जागी जजारा, आदिवासी ओ बोयूं पाऊं जागी जजारा। देखो जितने पे अपन खेती हो, जितने भी अपने पास घर हो, ये घर का किराया भरा तो अपन भाड़ू भरता है, अपन भाड़ूता बन गया तो मालिक नहीं। खेती करते हैं, खेती का किराया भरा हो तो खेती का भी अपन मालिक नहीं। जितना किराया भरते हैं वो भाड़ूता बन जाता है, और भाड़ूता बन के, और ये भाड़ू कौन लेता है? नौकर लेता है। मालिक के पैसे नौकर भाड़ू लेता है।
किराया लेता है तो मालिक कैसे बना? अपन तो मालिक पद चले गया। तो जो नौकर लोग पहाड़ों लेके जाता है वो मालिक बन गया, तो अपन भाड़ूता बन गया। उसमें लिखा है इसके लिए, खेतीबाड़ी को बाव पे विदेशी लोगों तेता मालिक बोनिहारा, आदिवासियों बाई पाऊँ जागी जजारा, आदिवासी ओ बाई पाऊँ जागी जजारा। अभी आता है, क्या आता है? आदिवासी पाऊँ बोयूं संभालीने रे जारा, एनआरसी कायदो यालो यूसीसी कायदो। अभी आता है एनआरसी यानी यूसीसी। यूसीसी उसका अर्थ होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या आता है? यूसीसी उसका होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसका समान धारो आने वाला है, समान धारो। और सिविल यानी समान, और यूनिफॉर्म यानी अपना ड्रेस। जो आदिवासी हो तो आपकी पगड़ी और धोती का पहचान देना पड़ेगा, ओळख देना पड़ेगा। जितने भी विदेशी लोगों का ये ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसके जिसका जिसका यूनिफॉर्म साथ ये उसकी ओळख होने वाली है। अभी उसके लिए कानून बन गया यूसीसी कायदा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अपना आदिवासी पुरवार होना हो तो अपनी पगड़ी और धोती जरूर ऑनलाइन करना, ऑनलाइन पे जाना। तो तुम जरूर आदिवासी अपनी बोली भी अपनी बोली है ना। काय को तनुरा खेतम गोयु का काय काम को हो, आज ये जो बोली अपने आदिवासी इधर की बोली है, वो आदिवासी बोली भी अपनी बोलना पड़ेगा। ये तो समझदारी लेने के अपन मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, ये गुजराती भी सब बोलते हैं, लेकिन अपनी जो बोली है कुदरती नेचुरली है। और ये कुदरती बोली अपन भूल मत जाओ, ये आधार से अपन पुरवार करना पड़ेगा। उसका कानून आया है यूसीसी। ये यूसीसी में अपन को तो नहीं लगता है लेकिन लगने वाला है, इसके लिए बोलता है। आदिवासी पाऊँ बोयूं संभालीने रे जारा, एनआरसी कायदो यालो यूसीसी कायदो। जियातिया धर्म वाला ने, जियातिया जाति वाला ने, जियातिया धर्म वाला ने, जियातिया जाति वाला ने निवड़ी लेना रे हाय, आदिवासियों बाई पाऊँ जागी जजारा, आदिवासी ओ बोयूं पाऊँ जागी जजारा। कायदा वाला कायदो लगावी तहाँ आखल्या गोठ्या पाऊँ याद आवीरा, कायदा वाला कायदो लगावी तहाँ आखल्या गोठ्या बोयूं याद आवीरा। आखे ऐसी वाले पाऊँ, ऐसी आखे बाबा वाले पाऊँ, ऐसे आखे दादा वाले पाऊँ, हुसारी मेरे जहरा, आदिवासियों बाई पाऊँ जागी जजारा, आदिवासी ओ बाई पाऊँ जागी जजारा, जागी जजारा। देखो आज तो नहीं मानेगा, आज तो मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब समय आएगा तब याद होगा, याद आएगा। हम बैठे थे, हम समझदारी लेने के लिए समझदारी दी थी, पर मैं नहीं माना, नहीं चला। वो समय पे याद करोगे कि हमको बोला था, सुनाया था, हम नहीं चले। अभी मेरी जो पछताना आएगा, समय याद आएगा तब विचार करोगे तो मेरा भूल हो गई। ऐसी समझदारी आज कौन देंगे, कौन समझाएगा? ऐसा आने वाला समय पे ये कानून ऐसा लगने वाला है। ये दिल्ली से निकाला है, कानून की किताब है। ये किताब में क्या लिखा हुआ है? ये किताब में ऐसा है, जो तुम पुरवार नहीं होगा तो फिर कहाँ जाओगे? तुमको डिटेक्शन सेंटर में डालना पड़ेगा। ये डिटेक्शन सेंटर में डाल के ये ट्रिब्यूनल अदालत, ट्रिब्यूनल कोर्ट आएगा, ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल कोर्ट आएगा। ये कोर्ट में अपन को
अपना पुरवर होने के डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, ये किताब में लिखा है। अगर नहीं देंगे तो कहाँ जाओगे, तो कहाँ जाओगे? ये देश के अंदर 3 पाख का सैनिक रखा है, 3 पाख का। भूमि दल, भूमि पे लड़ने वाला फौज, हवाई दल यानी आकाश में लड़ने वाला फौज, यानी दरिया फौज, उसको 3 दल का फौज आती है। ये फौज को दे दिया है भाई। ये फौज के हाथ में जितने बाहर देश से आए हुए, ये देश का कितना है, बाहर का कितना है, वो लोग पहचान उसके हाथ में रहेगा। अभी उसके हाथ में रहने वाला है। ढूंढ ढूंढ के घर में से निकाल जाने वाला है उसका। ये उसमें भी आ गया है, उसमें भी आ गया है। ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये सैनिक बातों करते हैं, अभी क्या होने वाला है। सब यहाँ भगदड़ मच जाएगा। तो आदिवासी कैसे पुरवार हो गए? उसने तो बोला है आदिवासी फक्त रह जाएगा, कोई रहने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चुकादा फैसला कर दिया है कि भारत देश में 8% आदिवासी है और 92% विदेशी इमिग्रेंट्स है। उसको पहचान ओलख दे के उसका कहाँ रखने की है वो उसमें लिखा है। जो कभी डिटेक्शन सेंटर में वहाँ का होगा तो वहाँ लेके चले जाएगा। वो कितने विमान रखे उसमें भी जाहिर कर दिया है, कितने विमान 700-800 विमान तैयारी कर दी है। देखो दादा, जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है दिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। फिर अपना समाज के लिए, जात के लिए, आदिवासियों के लिए ये केसरी सिंह दादा ने क्या किया है आपको नहीं मालूम है? केसरी सिंह दादा ये जात के लिए जेल में बैठा,